विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और आज 18 जून के करंट अफेयर्स के वीडियो में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कल का 17 जून का करंट अफेयर्स आपको हम नहीं दे पाए थे क्योंकि किसी कारणवश हमें समय नहीं मिल पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज 18 जून का करंट अफेयर्स में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत पहली बार किस देश के विजय दिवस पर तीनों सेनाओं को भेजेगा। यानी कि ऐसा आज तक नहीं किया है, पहली बार है। वहाँ पर विजय दिवस मनाई जा रही है तो वहाँ पर तीनों सेनाओं को भेजने का निर्णय लिया है। तो ऐसा करने वाला भारत ये पहला बार ऐसा सिस्टम है, ये ऐसा को लागू कर रहा है जो किसी देश के साथ ऐसा फॉलो कर रहा है जो तीनों सेनाओं को भेजेगी। तीनों सेनाओं करने का मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों से अवगत कराए थे। और तीनों सेनाओं को वहाँ परेड करने के लिए भेजा जाएगा। यानी कि किस देश में भेजा जाएगा, तो रूस में भेजा जाएगा। आप जानते होंगे कि रूस में अच्छा कितना भेजा जाएगा, तो 25-25 सेना जाएंगे। 25 जल सेना का, 25 थल सेना का, 25 वायु सेना का, यानी कि टोटल 75 सेना वहाँ पर जाएंगे परेड के लिए। किस देश में जाएंगे, रूस में जाएंगे। तो रूस के बारे में आप लोग जानते होंगे, बताने की हमें जरूरत नहीं, बट करेंट में हम बता देते हैं वहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट। तो रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट की बात किया जाए, व्लादिमीर पुतिन, और वहाँ की प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। एक बार फिर से जानिए, रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रूबल, वहाँ की वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है। याद कीजिए, एक बार फिर से बोलते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रूस में भारत की 3 सेना जाएंगे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 25-25 की संख्या में वहाँ पर विजय दिवस के शुभ अवसर पर परेड करने के लिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है। मनरेगा एक संस्था चलाया गया है जिसमें मजदूरों को रोजगार दिया जाता है। तो उसके तहत पूरे भारत में सबसे अधिक रोजगार इस कोरोना महामारी में देने वाला राज्य कौन बन गया। एकदम लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने मनरेगा के तहत सबसे अधिक मजदूरों को रोजगार देने का काम कर रहा है, जो काफी चर्चा में क्वेश्चन है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में तो जीएस आप जानते ही हैं, बट लेटेस्ट करेंट के बारे में प्रत्येक दिन आपको बताते चलते, इसलिए चलते हैं ताकि आप भूल ना पाए। कितना हो याद रहता है, लेकिन करंट पढ़ने के लिए छोड़ दीजिएगा तो आप भूलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री की बात किया जाए योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल की बात किया जाए आनंदीबेन पटेल। बाकी तो बहुत क्वेश्चन वहाँ से बताए थे। डीएनए हाथी अस्पताल बनाया गया, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे, उसके बारे में आप जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हाल ही में किस आईआईटी ने सोशल डिस्टेंस ऐसा नाम आपको सुनने के इस कोरोना महामारी में ज़्यादा मिला होगा। ऐसा तो बहुत पहले ही से ये सब बात करता है, लेकिन बहुत सारा नाम आपको सुनने के लिए इस कोरोना महामारी में मिला। सोशल डिस्टेंस मतलब हमारे से दूरी बना कर रखना। तो सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए, सोशल डिस्टेंस को ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम विकसित किया है। तो कौन सा आईआईटी ने। इस ट्रैक विकसित में इस सिस्टम से क्या फायदा है। सिस्टम से फायदा है कि इस सिस्टम से यदि आप इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो आवाज़ करने लगेगा कि कोई आपके करीब आ रही है। तो आप जान जाएंगे कि हमारे कोई ज़्यादा करीब आ रहा है, हमको परेशानी होने वाला है, तो आवाज़ करते हैं आप अलर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करने वाला आईआईटी कौन बन गया है, तो आईआईटी खड़गपुर बन गया है। तो इसके बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बोलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के, सिपरी एक संस्था है जो रिपोर्ट जारी करती है। सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार पूरे दुनिया में है तो रूस के पास है। आपका आंसर कहता है रूस।
कितना परमाणु हथियार रखने वाला अभी तक दुनिया में कोई सा देश नहीं है, यानी कि प्रथम स्थान पर आता है। इसके बाद सभी चीन अमेरिका का नंबर आता है। तो बात करते हैं रूस के बारे में आपको फिलहाल जल्दी बताए हैं, तो अभी हम नहीं बताएंगे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताए हैं, वीडियो में नहीं। आप पहले क्वेश्चंस में देखे होंगे तो आपको पता चला होगा। इसके बाद क्वेश्चंस करता है अगला, जून 2020 में किस राज्य ने हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया? यानी कि जून 2020 में किस राज्य ने हिमा दास का नाम खेल रत्न पुरस्कार, तो खेल रत्न एक पुरस्कार है, तो एक राज्य सरकार ने हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय या नाम नॉमिनेट कर दिया है। तो उस राज्य का क्या नाम है? तो नाम है असम। आप याद रखेंगे कि असम राज्य ने हिमा दास को खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। याद रहेगा कि जून 2020 में हिमा दास को किसने खेल रत्न पुरस्कार देने का निर्णय लिया? तो कौन सा राज्य? असम राज्य ने नॉमिनेट किया है। तो बात करते हैं असम का। असम की राजधानी दिसपुर। इसको वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात किया जाए सर्बानंद सोनोवाल, और असम के वर्तमान में राज्यपाल की बात किया जाए तो जगदीश मुखी है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात किया जाए सर्बानंद सोनोवाल, असम के वर्तमान में राज्यपाल की बात किया जाए जगदीश मुखी है। आपको ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन रहता है, लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? तो लॉकडाउन के कारण रेडियो स्कूल शुरू करने वाला भारत का एक राज्य हुआ। ऐसे तो सब ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था कर रही है, बट जिस समय से लॉकडाउन की घड़ी आई थी उसी समय से रेडियो स्कूल शुरू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना था, जिस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में ही भोपाल में एक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, शायद आप जानते होंगे, 3 दिसंबर को। इसके बाद बात करते हैं वहाँ के मुख्य लेटेस्ट मंत्रियों के बारे में। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के वर्तमान राज्यपाल की बात किया जाए तो जो लालजी टंडन जो थे, जो बिहार के, उन्हीं को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि LAC, एक होता है LOC और एक होता है LAC। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और चीन के 43 सैनिक हताहत हुए हैं। यह घटना 15 जून 2020 को किस जगह पर हुई है? इसको प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक इंपोर्टेंट बात बनते हैं। यह घटना कब हुई? 15 जून को हुई। किस जगह पर हुई? भारत के कितने सैनिक मारे गए और चीन के कितने सैनिक मारे गए? इसका रीजन क्या बना? ऐसा क्यों हुआ? हम और चीन तो एक साथ रहते थे। इस सब बातें इसमें समझेंगे। तो इसका सबसे पहले आंसर जान लीजिए, गालवन वैली एक लद्दाख की जगह है, वहीं पर यह घटना का अंजाम दिया गया है। यह घटना किस प्रकार हुआ और क्यों हुआ से देखिए। वहाँ पर एक गालवन वैली के जगह पर एक रिवर है, उसके पास एक कैंप बनी हुई है भारतीय सेना का, और उस तरह से चीनी सेना भी रहते हैं। तो चीनी सेना इस साइड रहते हैं, भारतीय सेना इस साइड। बात होती है कि आप आगे ना बढ़िए, ये कहते हैं कि आप आगे ना बढ़िए, और दोनों तरफ से इसी बीच में विवाद हो जाता है। और विवाद होने के बाद एक भारत और चीन के साथ एक बात बताई जाती है कि इन दोनों देशों के बीच गोली नहीं चलेगी, ऐसी रोक लगाई गई है कि हम लोग किसी कैसा भी विवाद होगा तो समझाएंगे बुझाएंगे। उस प्रकार यहाँ के एक कर्नल जो मारे गए हैं तो वह भी समझाने बुझाने का कार्य कर रहे थे। आप दोनों सैनिक में एक गुट में यदि झड़प हो जाती है, लाठी डंडे पत्थर से पिटाई की जा सकती है, बट यहाँ पर बंदूक का इस्तेमाल, हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो उसी तरह से 20 सैनिक भी शहीद हुए हैं भारत के, तो लाठी डंडे और पत्थर के सहारे हुए हैं, न कि हथियार के सहारे हुई है। तो यह ऐसा युद्ध आज 45 साल के बाद हुई है। यह क्वेश्चन काफी चर्चे में रही है, तो आप याद रखेंगे कि इस जगह का जो नाम है वह गालवन वैली जगह है। आप ध्यान रखेंगे। और इसमें चीन भी, देखिए भारत चीन का राज्य इसलिए छुपाया जाता है, भारत एक डेमोक्रेसी देश होने के कारण यहाँ पर जो भी रिपोर्ट है पेश कर दिया जाता है। यहाँ पर 20 को सैनिक मारे जाने की आशंका है जो बिन हथियार का लाठी डंडे से मारे गए हैं, और जगह का नाम है गालवन वैली। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा किया है? बहुत अच्छी स्कीम लाई है गुजरात की सरकार।
यह कोरोना महामारी में यदि आपके घर में एक रिपोर्ट तैयार की है और आपके घर में यदि एक जानवर है तो प्रतिदिन उस जानवर के अनुसार 25 रुपये खाते में उसके आएंगे एक बार अकाउंट करके, और जितने जानवर है उसके प्रति एक दिन का रुपये सरकार कोरोना महामारी के रूप में 25 रुपया देगी। और ऐसा करने वाली राज्य कौन सा है? गुजरात है। यहाँ की आप जानते होंगे कि मुख्यमंत्री जो हैं से विजय रूपाणी जी हैं, आप ध्यान रखेंगे। और आज के लिए हम इतना ही करेंट अफेयर्स छोड़ते हैं और अगला करेंट अफेयर्स प्रत्येक दिन आपको अवश्य मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, और जो विराज क्लासेस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमें रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें प्रत्येक दिन 2 वीडियो 3 वीडियो से ज़्यादा मिलेगा, बट कम नहीं मिलने वाला है। प्रत्येक दिन 2-3 वीडियो मिलेगा। आप बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पता चले कि वीडियो कब डाला गया। धन्यवाद, आज तक के लिए इतना है।